जयवीर शेरगिल, मैं आपका चाहती हूँ क्योंकि तू मैं जाने से पहले बहुत ज़रूरी होता है जब यूएन जैसे मंचों पर बात हो रही हो, दो सरकारों के बीच बात हो रही हो तो उसकी कुछ मर्यादा होती है, उसका एक दायरा होता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उसके बाद तो ये लगा कि वो मर्यादा भी अब खत्म हो चुकी है। आदिति जी नमस्कार। नमस्कार। आपने अपने शो की शुरुआत हिंदी की दो कहावतों से शुरू की। दो और जोड़ देता हूं अपने तथ्य रखने से पहले। पहला, सत्य कड़वा होता है। दूसरा, गौतम बुद्धा ने कहा था, सत्य सूरज और चांद छुपाए नहीं छुपता। आज भारत के विदेश मंत्री एक लोकतंत्र के विदेश मंत्री के रूप में बोले। फिर से पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों का जो ठगबंधन है उसका पर्दाफाश किया। फिर से एक अफसोस की बात है, बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री कम बल्कि आतंकवादियों के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा बोले। और फिर से उन्होंने, उनके बयान ने, उनकी हल्की बोली ने, उनके बौद्धिक दिवालियेपन ने यह साबित कर दिया आज भी पाकिस्तान के मंत्रियों ने सांप को दूध पिलाने वाली अपनी नीयत और नीति त्यागी नहीं है। दूसरी बात देखिए, तथ्य रखने से पहले दोनों बड़े मुल्कों का अंतर समझिए। और यूएन की क्योंकि बात हो रही है, आज यूएन में एक तरफ चर्चा हो रही है भारत को एक परमानेंट सीट दी जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर चर्चा यूएन में हो रही है पाकिस्तान के किन किन आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए। अंतर समझिए। तीसरा, हिंदुस्तान में नारा है झंडा ऊंचा रहे हमारा, पाकिस्तान में नारा है आतंकवादी जिंदा रहे हमारा। हिंदुस्तान के संविधान में है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पाकिस्तान के संविधान में ऑफ द टेररिस्ट, बाय द टेररिस्ट, फॉर द टेररिस्ट। सबसे कहते हैं कि कीचड़ उछालने से, किसी पे उंगली उठाने से अपनी चार उंगलियां अपने और भी होती हैं। आज पाकिस्तान के जो ये बिलावल भुट्टो हैं, आज इनको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है, हिंदुस्तान के पास आज G20 की अध्यक्षता है, SCO की अध्यक्षता है, शंघाई कॉरपोरेशन की अध्यक्षता है। हिंदुस्तान की आज अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी है। 31,000 बिलियन डॉलर पे हिंदुस्तान है, 300 बिलियन डॉलर पे पाकिस्तान। आपका शो शुरू करने से पहले, ताकि तू मैं से पहले, एक साउथ अफ्रीका जो साउथ एशिया टेररिस्ट पोर्टल है, ये मेरे हाथ में है, SAT। उनके अनुसार आज पाकिस्तान में 81 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, 45 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। SATP की रिपोर्ट के अनुसार ही, आपको तो पता है, सन 2008 से लेकर 2022 में ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जहां FATF की ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान ना रहा हो। फिर उन्होंने माननीय, ठीक है, आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर की है, मैं जवाब लेना चाहती हूँ क्योंकि आपने SATP के डेटा का भी जिक्र यहाँ पर किया है, आपने FATF की ग्रे लिस्ट का भी जिक्र यहाँ पर किया है। चलिए से एक कमेंट में यहाँ पर चाहती हूँ। पहले तो नबील कबूल, आप ही का जवाब मैं चाहूंगी। आप फॉर्मर डिप्लोमेट, मुझे बताया कि आप रहे हैं सर। ये भाषा जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिसका इस्तेमाल किया है सर, ये डिप्लोमेसी की भाषा है, ये एक नेबा के साथ संबंधों को, मैं ये भी नहीं कहती दोस्ती वाली, मैं कहूंगी ये अपने नेबा के साथ संबंधों को मैनेज करने वाली भाषा है। जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम नादिर कबूल है एंड बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक हाईली एजुकेटेड, नादिर। तो बिलावल साहब की जो लैंग्वेज है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि किसी को भी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए उससे। बिलावल भुट्टो साहब एक बहादुर लीडर हैं और अपने नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और जिस तरह भुट्टो साहब ने भांडा फोड़ा था जो कश्मीर में उस वक्त इश्यूज हो रहे थे, तो आज बिलावल साहब ने भी रिकॉर्ड को स्ट्रेट किया है कि आप उसामा बिन लादेन, बिल्कुल वो मर गया, इट्स अ फैक्ट, नोबडी कैन डिनाई इट। एंड इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि मोदी साहब उस वक्त CM थे गुजरात के, जब हजारों मुसलमान का कत्लेआम किया गया था। तो टेररिस्ट स्टेट किसको बोलते हैं? लोग तो एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, पर इसमें कोई प्रूफ तो नहीं है। पर आपका जो आज का प्राइम मिनिस्टर है, ये बात तो प्रूवन है कि उस वक्त वो CM था और उसने मुसलमानों की जान नहीं बचाई। हम तो कहते हैं कि डायरेक्टली मोदी साहब उसके पीछे थे। सबूत है आपके पास? CM नहीं थे उस वक्त। अगर वो CM थे और वो नहीं, सुनिए ध्यान से, आपके यहाँ भी माइनॉरिटीज को लगातार एलिमिनेट किया जा रहा है। नहीं, ना, आप मुझसे तथ्यों पे बात कीजिएगा जनाब।
तथ्यों पे बात कीजिएगा, सबूत है आपके पास, आपके पास सबूत है। वो प्रोविंस का हेड होता है, पुलिस नहीं, आपने दो बातें बहुत गलत कही। एक तो आपको ये कहीं गलतफहमी हो गई कि कश्मीर को लेकर सुन लीजिए ना, कि मोदी जो है अभी आप जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रहे थे कश्मीर को लेकर, जान बचाई। प्लीज पहले तो आप अपनी फौज के साथ ये क्लैरिटी हासिल कर लें किसने किसको बचाया था उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया के सामने, और आज ही की वो तारीख थी, इंडिया के सामने आपके फोर्सेस को घुटने टेकने पड़े थे, पहली बात, जस्ट टू करेक्ट यू। और आपके 2 टुकड़े किए थे इंडियन फोर्सेस ने, पहली बात। और दूसरी बात जनाब, आप ये बताएं ना सबूत क्या है। हमारे यहाँ है जमहूरियत, हमारे यहाँ फौज नहीं बैठाती है। अगर वो नादिर जी, हमारे यहाँ फौज नहीं बैठाती चुन के, अपना पपेट नहीं बैठाती, हमारे यहाँ चुनती है जनता। अल्लाह का शुक्र है, हम भी अपना पपेट नहीं बिठाते। आपको जब अच्छा, वो तो खैर आपका इतिहास बताता है, उस डिबेट में तो मैं खैर क्या जाऊंगी। आपके कान से धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे कान से धुआं नहीं, आपको जवाब मिलने लगता है तो आपको बुरा लगने लगता है और आप निजी हमले करने लगते हैं। यही किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, एग्जैक्टली यही किया था। एक कान से धुआं निकलेगा आपका। तथ्यों का भी आंकड़े दिखा रहे थे ना आपको, तथ्यों का आईना दिखा रहे थे। आप पहले ये बताएं, आपके पास सबूत है? आप मुझसे सिर्फ एक सवाल पर, मुझसे एक ही बात पर जिरह करें आप, सिर्फ एक बात पर। आपके पास सबूत है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सबूत है? बिल्कुल सबूत है। वो सीएम थे या नहीं थे? अरे आप क्या, आप कहाँ पढ़े हैं सर? आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक आस्किंग दिस क्वेश्चन। 1000 से ज्यादा सीएम होने से क्या होता है? जिम्मेदारी सीएम पे सीएम होने से क्या होता है? सीएम होने से आप कहते हैं कि उन्होंने मरवा दिया मुसलमानों को? 1000 शहरी जयवीर शेरगिल आप ही समझा दीजिए। नहीं पूछे, इनके पास सिर्फ एक ही सबूत है कि नरेंद्र मोदी सीएम थे, सिर्फ एक सबूत है इनके पास। इनमें ये एक ऐसी बात है जो शायद बच्चे को पता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ये क्या नई बात बता रहे हैं? मैंने इनको टोका नहीं, सिर्फ मुझे 60 सेकंड चाहिए। हमारे यहाँ नादिर जी कहावत है कि जो आरोपी होता है ना, उसकी एक आदत होती है बुरी, मुलजिम भी वही, वकील भी वही और जज भी वही, वो खुद बन जाता है। चलिए हिंदुस्तान का डेटा छोड़िए और पाकिस्तान का डेटा छोड़िए, अंतरराष्ट्रीय स्तर का डेटा आते हैं। 21 मई सन 2008 से लेके 21 अक्टूबर 2022 तक कोई ऐसा वर्ष नहीं है जहां पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ना डाला जाए हो। दूसरा, मेरे सामने पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, इनके ही मुल्क की रिपोर्ट, 47,000 बलूची गायब हो गए। अक्टूबर 2022 में डॉक्टर नसरीम बलूच ने, जो बलूचिस्तान की बात उठाते हैं, उन्हें यूनाइटेड नेशंस में लिखित रूप से कहा है 2022 में ही 501 बलूची गायब हो गए, और 100 पे लिखित रूप से कहा है 2022 में ही 501 बलूची गायब हो गए और 147 बलूचियों का कत्लेआम कर दिया गया है। चीन में जो उगुर हैं, जो मुसलमान हैं, जो चीन जिनके टुकड़ों पे ये पाकिस्तान पलता है, उनके मुसलमानों की चिंता नहीं, जो आज से 1.5 मिलियन 10 लाख से ऊपर आज जेलों में बैठे हैं। चौथा, अब माइनॉरिटीज की बात कीजिए। लेट हिम टैकल 3 प्लीज, लेट हिम टैकल 3 प्लीज। मैं आपको वापस दूंगी फ्लोर, जयवीर मैं आपको वापस फ्लोर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो अभी भी इस पे जो आपने 3 सवाल उठाए इस पर जवाब नहीं मिलने वाला है मुझे। अभी फिर से नादिर जी जवाब। जी देखिए, ये भाई जो बात कर रहे हैं ना, फेट ऑफ ग्रे लिस्ट से इस वक्त पाकिस्तान हट गया ना। अगर जिस तरह आपकी एलिगेशन है कि हम स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, तो फिर फेट ऑफ ग्रे लिस्ट से हमारा नाम क्यों निकलता है? यही बिलावल भुट्टो साहब जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनकी ये कामयाबी है, इनकी डिप्लोमेसी है, जिसके बाद फेट ऑफ ग्रे लिस्ट से हमें निकाला गया है। आज हमारे जो रिलेशनशिप है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इतने बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बल्कि आपके जो मोदी साहब हैं, आपका जो इंडियन जो एक ड्रामा था सेक्युलर स्टेट होने का, वो एक्सपोज होते जा रहा है। बिकॉज मुसलमानों के खिलाफ जो इंडिया में जो चीजें हो रही हैं, वो अब दुनिया के सामने आ रही हैं। कश्मीर जो आपने 2-3 साल से आपने सबसे दुनिया का सबसे बड़ा एक कर्फ्यू स्टेट बना दिया है, उसकी जो सारी सच्चाई है वो दुनिया के सामने है कि कश्मीर में क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तो स्टेटस मेंटेन किया हुआ है कश्मीरीज का राइट ऑफ ओनरशिप। आपके तो जो लीडर्स हैं, आप वो तो कह रहे हैं कि जाओ, कश्मीर में कर्फ्यू है, कश्मीर में कर्फ्यू है। एक सेकेंड, आप समझे इस बात को? आप जो बात कह रहे हैं ना, करोड़ों लोग देख और सुन रहे हैं, ऐसा कुछ ना बोलिएगा कि आप पर हंसने लगे। आप जब बोल रहे हैं, कश्मीरी अपने घर में आपको देख रहा है, कश्मीरी अपने घर में बैठ के आपको देख रहा है, अपने डिवाइसेस पर देख रहा है। बिल्कुल देख रहे हैं। और हाँ देख रहा है। आप शायद पीओके की बात कर रहे हैं,
पीओके की बात कर रहे हैं ना पैरोकार से नाटजी की पॉलिसी पे चल रहा है। अरे आप ये 5 लाइनें मैं बहुत बार सुन चुकी, ह्यूमन राइट वायलेशन है, कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आपकी फौज जुल्म ढाती है, आप सबूत दें मुझे। हजारों कश्मीरों की आंखें जाया हो गई थी, इंजर्ड हुए थे दुनिया के साथ। अब आप सुने ध्यान से सुनिए, आप आपसे एक भी पॉइंट अभी तक डिफेंड नहीं कर पाया, एक भी पॉइंट आप डिफेंड नहीं कर पाए।